हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइजर 009 पर आपका स्वागत करता हूं। आज थोड़ा सा हम सामान्य सी बात करना चाहेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ चीज़ों की इम्पोर्टेंस बताना चाहेंगे कि कुछ चीज़ों की इम्पोर्टेंस तो पिछले हमारे वीडियोज़ में आप देख चुके हैं, जान चुके हैं। लेकिन साथ ही साथ इसके अलावा जैसे कि बिजनेस टूल्स हैं, बिजनेस रूल्स हैं, बिजनेस सिस्टम्स हैं, बिजनेस रिलेटेड प्रोडक्ट हैं या सर्विस हैं, ये भी इम्पोर्टेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पर इसके बारे में हम बात नहीं करना चाहते हैं, बल्कि हम इस बारे में एक सामान्य तथ्यात्मक बात या सामान्य बात या आम बात करना चाहते हैं कि बिजनेस सब करते हैं। बिजनेस सब करते हैं जीवन के किसी न किसी दौर में, किसी न किसी दौर में, जाने या अनजाने में कम से कम 50% तो लगभग 99% लोग करते हैं, 99.99%। क्योंकि परचेजिंग सब कोई करता है, खरीदारी सब कोई करता है, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी वस्तु की, किसी न किसी सेवा की खरीदारी सब करते हैं। देखा ये जाए तो बिजनेस के मतलब दो एक हिस्से होते हैं, खरीदना बेचना। खरीदना बेचना दो एक क्रियाएं हैं, मुख्य क्रियाएं हैं, खरीदना बेचना। तो इसलिए बस अंतर इतना है कि जब हम बेचने के लिए खरीदते हैं तो वह बिजनेस कहा जाता है, और जब हम बेचने के लिए नहीं खरीदते हैं, उपभोग के लिए खरीदते हैं, स्वयं के इस्तेमाल के लिए खरीदते हैं, तो वह उपभोग कहलाता है। लेकिन यहाँ पर हम कहना ये चाहते हैं कि बिजनेस और ये भी संभव है कि किसी न किसी दौर में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति बचा हो जिसने किसी न किसी दौर में कोई बिजनेस स्टार्ट न किया हो। कामयाब तो कुछ लोग ही कर पाते हैं, या कुछ बिजनेस ही कामयाब हो पाते हैं, तो बात एक अलग है। लेकिन ट्राई लगभग सभी करते हैं किसी न किसी रूप में, या तो पूर्ण रूप में या आंशिक रूप में, जो है आंशिक रूप में, या फिर 50-50 में भी करते हैं ट्रायल। तो इस प्रकार से यहाँ पर बात आती है कि लगभग, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे गांव का हो, चाहे शहर का हो, सभी अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार, अपनी अपनी हैसियत के अनुसार, अपने अपने परिवेश के अनुसार, अपने अपने आसपास के वातावरण के अनुसार, अपनी अपनी उपलब्धियों के आधार पर, जो है अपने अपने नॉलेज, स्किल, टैलेंट के आधार पर सभी बिजनेस करते हैं, सभी बिजनेस ट्रायल करते हैं। अब कहना ये चाहेगा कि अब उसमें कामयाब मतलब बिजनेस को न केवल शुरुआत करनी पड़ती है, बल्कि उसको कामयाब भी करना पड़ता है, कामयाब भी करना पड़ता है। लेकिन कभी कभी गलत शुरुआत होने के कारण इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि वहाँ पर उसको जारी रखना संभव नहीं हो पाता, पर उसको छोड़ना पड़ता है, या वो इतना अधिक खराब एक्सपीरियंस दे जाता है या रिजल्ट दे जाता है कि दोबारा ट्राई करने की हिम्मत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हम तो स्टार्टिंग में हैं, हम तो बिल्कुल नर्सरी के लेवल पर हैं। लेकिन सोसाइटी, मार्केट, कस्टमर, ये तो काफ़ी उच्च लेवल पर है। इसलिए कामयाबी इतनी जल्दी कैसे मिल सकती है, कामयाबी इतनी जल्दी कैसे मिल सकती है। उदाहरण के लिए मान लिया हम 20 बिजनेस ट्राई कर चुके हैं, लेकिन सब फेल हुए, कुछ स्टेप जाने के बाद में फेल हुए। लेकिन इनके बावजूद, इसके बावजूद ट्राई जारी है, कंटिन्यू कहने का अर्थ यह कि सफलता किसी भी क्षेत्र में आसानी से तो नहीं मिलती, और कहने का अर्थ यह भी बनता है कि जो हम स्टेप उठाते हैं, सिर्फ उतने स्टेप पर ही सफलता नहीं है। अगर हम सोचें कि हम केवल 1-2 स्टेप उठाएंगे और हम सफल हो जाएंगे, नहीं सफल हो पाएंगे। हो पाएंगे अर्थात कुछ स्टेप पर तो सफल हो जाते हैं, कुछ दूरी तक सफल हो पाते हैं। किसी बिजनेस में कुछ स्टेप पार हुए, किसी बिजनेस में कुछ स्टेप पार हुए, किसी ने कुछ सिखाया, किसी ने कुछ सिखाया। इस प्रकार से क्योंकि बड़े बड़े बिजनेस भी देखा ये जाता है कि बड़े बड़े बिजनेस कुछ समय के बाद में चले, फिर फेल हो गए, फिर नए बिजनेस आ गए, फिर नए प्रोडक्ट आ गए, नई सर्विसेज आ गई, परिणाम उन्होंने पुराने को या पिछले को बाहर कर दिया। अब चाहे
अब देखिएगा, चाहे बल्ब के मामले में हो, चाहे वीडियो वीसीआर के मामले में हो, चाहे कपड़े के मामले में, हर एक इंडस्ट्री में कभी कभी तो पूरी पूरी इंडस्ट्री ही गायब हो जाती है, उसका स्थान दूसरी इंडस्ट्री ले लेती है, या दूसरा मान लिया फार्म प्रोडक्ट का एक प्रोडक्ट का स्थान दूसरा प्रोडक्ट ले लेता है, पसंद रुचि के आधार पर बदलता रहता है। ये सब चेंजेस होते रहते हैं, सब आदमी अपने अपने लेवल पर करता रहता है। इसलिए यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जो कॉमर्शियल सक्सेस है इसका पैटर्न कुछ दूसरा है, इसके रूल्स ट्रिक्स सिस्टम्स इसके दूसरे हैं। अर्थात कामयाब होने के बावजूद भी आप अधिक समय तक कामयाब नहीं रह सकते, क्योंकि यदि अपडेटिंग न की, चेंजिंग न की मान लिया यदि किसी ऐसी इंडस्ट्री में आप लगे हुए हैं जो कुछ समय के बाद में वो इंडस्ट्री ही बाहर हो जाती है, वो प्रोडक्ट ही बाहर चलन से बाहर हो जाता है, आप क्या कर लेंगे? तो इसलिए फेलियर न केवल आपके कॉमर्शियल मिस्टेक के कारण आता है, बल्कि आदर्श परिवर्तन, आदर्श जो चेंजेस हैं उसके कारण भी फेलियर आ जाता है। इसलिए फेलियर के मामले में आपको सेंसिटिव रहना पड़ेगा, आपको एक एडवांस थिंकिंग रखनी पड़ेगी। साथ ही साथ ये भी कह लीजिएगा भाई, जो बड़ी लेवल की बात है, बड़े लेवल की भाई जो बहुत पैसे वाले हैं आदमी तो तमाम प्रकार के हैं, कुछ गरीब भी हैं, कुछ कम इनकम वाले, कुछ ज़्यादा इनकम वाले, कुछ बहुत ज़्यादा इनकम वाले, कुछ के पास में बिल्कुल भी प्रॉपर्टी नहीं, कुछ के पास में ज़्यादा प्रॉपर्टी, किसके पास में बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है। कुछ लोग अकेले बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ लोग 2 लोग मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ लोग 4-10 लोग मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ लोग 100, 200, 500, 1000 लोग बिजनेस मिलकर के बिजनेस करना चाहते हैं। कुछ देसी हैं, कुछ विदेशी हैं, कुछ यहाँ के, कुछ वहाँ के, आदि अनंत। कहना चाहिए अगर छोटे बड़े देखा जाए तो करोड़ों की संख्या में बिजनेस है। यदि छोटे बड़े देखा जाए तो करोड़ों की संख्या में बिजनेस है। आदमी अरबों ट्रायल कर चुका है, कुछ बचे हैं, कुछ चल रहे हैं, कुछ में लाइफ है, कुछ में लाइफ डेथ हो रही है, आदि इत्यादि बहुत सारी घटनाक्रम हमारे आसपास में, व्यावसायिक जगत में या इंडस्ट्री में या इकोनॉमी में या आसपास की सोसाइटी में तमाम प्रकार के घटनाक्रम घटित हो रहे हैं, जो किसी को उठा रहे हैं, किसी बिजनेस को उठा रहे हैं, किसी बिजनेसमैन को उठा रहे हैं, किसी प्रोडक्ट को उठा रहे हैं, किसी सर्विस को उठा रहे हैं, किसी को बहुत उठा रहे हैं, किसी को डाउन कर रहे हैं, किसी को बहुत डाउन कर रहे हैं, यहाँ तक कि किसी को समाप्त भी कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें सब चल रही हैं, चलती रहेंगी, कभी ये समाप्त नहीं होंगी। तो कहने का अर्थ यह सब बिजनेस की कंडीशंस है, ये बिजनेस वर्ल्ड की कंडीशंस है, ये इकोनॉमी की कंडीशंस है, ये आसपास के वातावरण की, व्यवसाय की, आर्थिक वातावरण की स्थिति है, सोसाइटी के चेंजेस या परिवर्तन हैं। आदमी के टेस्ट बदलते रहते हैं, आदमी की आवश्यकताएं, डिमांड सप्लाई बदलती रहती है, तो फिर बिजनेस के भी डिमांड सप्लाई, आवश्यकताएं, डिमांड, ये सब चीज़ें बदलती रहती हैं। ऐसे ही सब बदलते हुए परिवेश में, चेंजेस परिवेश में, गतिशील परिवेश में, एक्टिव परिवेश में यदि आप सोचेंगे कि हम कोई स्थायी बिजनेस ले करके आएँ या कोई ऐसा बिजनेस ले आएँ जिसमें एक बार कार्य करने के बाद में फिर हमको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता। यदि ऐसा कुछ सोचते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं फेल हो जाएंगे। अब जैसे कि मान लिया भाई, अभी तक था ऑफलाइन बिजनेस थे, तो इस ऑफलाइन बिजनेस का आदर्श कोई कंपटीशन नहीं था, लेकिन अब ऑनलाइन बिजनेस आ गए। पहले ये होता था कि चलो रोड के किनारे दुकान या फैक्ट्री, कोई ये सब चीज़ें आप खोलो, चलता रहेगा जा करके, लेकिन अब ऑफलाइन को ऑनलाइन कंपटीशन दे रहा है। अर्थात जो ऑफलाइन कल को अच्छी इनकम दे रहे थे, आज को वो संकट के दौर से कुछ गुजर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन अब आदमी के पास में ऑप्शंस आ गया, ऑनलाइन परचेजिंग का, ऑनलाइन खरीदारी का, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट का, ऑनलाइन डेवलपमेंट का, ऑनलाइन जॉब का, ऑनलाइन अदर्स डेवलपमेंट का। तो ऑफलाइन के चक्कर में क्यों पड़ेगा? अर्थात अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चल रहा। आगे का कस्टमर तो वही डिमांड, वही उनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वही उनकी परचेजिंग पावर
चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, इस तरीके से मतलब बिजनेसमैन या बिजनेस और ज़्यादा डेवलप हो गए। परिणाम उनकी जो सेल्स है, परिणाम उनकी जो इनकम है, वो तो इन्हीं सब में डिवाइड हो जाएगी। जब डिवाइड हो जाएगी तो स्वाभाविक बात घट जाएगी। जब घट जाएगी तो इस घटन, इस जो लॉस है, ये जो कमी है, इसको पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, कुछ न कुछ इनोवेशन करना पड़ेगा, कुछ न कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। अर्थात परिवर्तनों के साथ खुद को भी परिवर्तित हो करके खुद को भी अपडेट करना ही पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। इसलिए परमानेंट थिंकिंग को ले करके कोई भी ऐसे बिजनेस में ऐसा कोई टूल्स आप न ले करके चलें, ऐसा कोई रूल्स ले करके न चलें जो कि एडजस्ट होने भर न हो, जो चेंजेस होने भर न हो। तो यही कारण होता है कि बिजनेस स्टार्ट तो कर देते हैं, अर्थात न केवल छोटे बल्कि बड़े बड़े फेल हो जाते हैं, बड़े बड़े बिजनेस फेल हो जाते हैं। जहाँ पर बड़े बड़े एक्सपर्ट भी लगे हैं वो भी फेल हो जाते हैं, छोटे भी फेल हो जाते हैं, छोटे भी सक्सेस हो जाते हैं, बड़े भी सक्सेस हो जाते हैं। कहना ये चाहिएगा कि इसमें छोटे बड़े के आधार पर सक्सेस और फेलियर्स का अनुपात में विशेष डिफरेंस नहीं है। विशेष डिफरेंस नहीं है कि नहीं, बड़े बड़े ही फेल होते हैं, बड़े बड़े या कहो छोटे ज़्यादा फेल होते हैं, बड़े नहीं फेल होते हैं, जिनमें एक्सपर्ट लगे हुए हैं वो नहीं फेल होते हैं। कहने का अर्थ यह बनता है कि यदि बड़ा बिजनेस है तो उसके सामने बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, छोटा बिजनेस है तो उसके सामने छोटी प्रॉब्लम्स हैं। यदि छोटा बिजनेस है तो उसका छोटा लॉस है, यदि बड़ा बिजनेस है तो उसका बड़ा लॉस है। बड़े बिजनेस का बड़ा इन्वेस्टमेंट, छोटे का छोटा इन्वेस्टमेंट। यदि छोटे बिजनेस को कंट्रोल करना आसान है तो बड़े बिजनेस डायरेक्ट नहीं कंट्रोल होते हैं, वो रूल सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होते हैं। तो कहना ये चाहिएगा बहुत सारी विशेषताएं बिजनेसों में पाई जाती हैं, बहुत सारे प्रकार पाए जाते हैं, बहुत सारे बिजनेस पाए जाते हैं। इन सब में आखिरकार बिजनेस के तरीके भी बहुत सारे पाए जाते हैं, बिजनेस की बहुत सारी बॉडी पाई जाती हैं, बिजनेस की बहुत सारी एक्टिविटी पाई जाती हैं, बिजनेस के बहुत सारे केमिकल्स पाए जाते हैं, बिजनेस की बहुत सारी टेक्नोलॉजी पाई जाती हैं, प्रिंसिपल हैं, सिद्धांत हैं, थ्योरी हैं, लॉजिक हैं, ट्रिक हैं। तो ये सब चीज़ें, सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार आपने जो बिजनेस बनाया है, आप जो बिजनेस बना रहे हैं, यही कारण होता है कि हम कुछ चीज़ों को लेकर के तो बिजनेस हम स्टार्ट कर देते हैं और ये कहते हैं कि करते करते, मतलब जो ये एक आम धारणा सिखाई गई हैं, अरे चलो बिजनेस करो। वो न तो एक्सपर्ट होते हैं ना ही वो एडवाइज़र होते हैं, लेकिन वो फिर भी वो एडवाइस देते हैं बिजनेस करने की। चलो ठीक है बिजनेस करो, धीरे धीरे धक्का खाते खाते मजबूत हो ही जाओगे। वो तो सही बात है, धक्का खाते खाते मजबूत हो ही जाओगे, कार्य सिखा ही देता है। लेकिन कितना देर में वो सिखाएगा, कितना देर में सिखाएगा, तब तक हम उसकी कितनी कीमत अदा कर चुके होंगे, उसकी कितनी कीमत हम अदा कर चुके होंगे, ये भी तो गौर करने वाली बातें हैं। इसलिए सवाल तो इस बात का उठता है कि आखिरकार बिजनेस हम करें तो कैसे करें, कौन सा बिजनेस करें, कब करें, कहाँ करें। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिसके पास में कुछ नहीं है उसके लिए तो बिजनेस करना और भी कठिन है, और यदि सरल है तो सरल बिजनेस से स्टार्ट करे, वो सरल बिजनेस से स्टार्ट करे, लेकिन उसी में फंसा ना रहे, उसी में व्यस्त ना रहे, उसी में लगा न रहे कि यदि आपको कुछ नहीं आता तो आप क्या करेंगे, कौन से बिजनेस आप स्टार्ट करेंगे। वहीं जो साधारण से बिजनेस है, साधारण सी एक्टिविटी है। कहने का अर्थ है कि बिजनेस के 3 पर्पस होते हैं। एक तो होता है कि एम्प्लॉयमेंट देना, दूसरा होता है कि सिंपल अर्निंग देना, तीसरा होता है रिच बनाना, संपन्न बनाना। तीनों की स्ट्रेटजी अलग अलग होती है, तीनों का इन्वेस्टमेंट अलग अलग होता है, तीनों का प्रकार अलग अलग होता है, तीनों का रूप स्वरूप अलग अलग होता है। साथ ही साथ तीनों के चेंजेस, तीनों का स्केलअप भी अलग अलग होता है। आमतौर पर गरीबों में, या आमतौर पर जो पुअर क्लास है, अपर क्लास की हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो पुअर क्लास है इसमें भी अनएम्प्लॉयमेंट है, गरीबी है। तो इसलिए ये गरीबी के कारण सही ढंग से बिजनेस नहीं कर पाते। और उधर जो अपर क्लास है वो, उसके पास में संपन्नता है, वहाँ गरीबी नहीं है, संपन्नता है। और संपन्नता के कारण
न तो खाली केवल पैसे से चलता है बिजनेस, ना ही खाली एम्प्लॉय से चलता है। तो पैसा, एम्प्लॉय प्लस टैलेंट प्लस प्लान प्लस एक्शंस, इन सब तमाम सारी चीज़ों से कोई भी बिजनेस चलता है। किसी भी बिजनेस में मूवमेंट होता है, मूवमेंट होता है। अर्थात गरीब को पैसा चाहिए, पैसे वाले को एम्प्लॉय चाहिए, प्लान चाहिए, टैलेंट चाहिए, नॉलेज चाहिए, स्किल चाहिए। तो ये सब चीज़ें मतलब बड़ा विचित्रताओं से भरा हुआ कार्य बिजनेस है। ऐसे में यदि बिजनेस को चलाना ना आया धक्के खाते खाते सीख तो खैर जाएंगे ही, सीख तो आप जाएंगे ही, लेकिन उस सीखने पर भी आप कितना डेवलपमेंट कर पाएंगे, अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है, अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। इसलिए इन सारी बातचीत का निचोड़ यह है कि यह एक आसान डगर नहीं है, यह एक आसान डगर नहीं है। बिजनेस को चलाना, बिजनेस को खड़ा करना, बिजनेस का स्केल अप करना, यह एक आसान डगर नहीं है। इसलिए जो हम बस यूँ चलो शुरुआत कर दो देखा जाएगा, शुरुआत कर दो देखा जाएगा, वह तो बात एक अलग है, लेकिन अपने आप में ये रिस्की है। इसलिए बिजनेस में सिर्फ एक ही जगह पर रिस्क नहीं, कदम कदम पर रिस्क है, कदम कदम पर रिस्क है, कदम कदम पर समस्याएं हैं, कदम कदम पर बाधाएं हैं, ब्रेकर हैं। उसको हम विभिन्न तरीकों से दूर करने का प्रयास करते हैं, उसको हम विभिन्न माध्यमों से उसको कवर करने का प्रयास करते हैं। उससे होने वाली रिस्क को, उससे होने वाले नुकसान को हम कवर करने का प्रयास करते हैं, बचने या बचाने का प्रयास करते हैं। इस तरीके से निकलते पता चले ये भी होता है कि अब हम मेहनत कर रहे हैं एक्सपर्ट बनने के लिए। पता चला जब तक हम एक्सपर्ट बने तब तक वो इंडस्ट्री ही बाहर हो गई, तब तक वो प्रोडक्ट ही बाहर हो गया, तब तक वो सर्विस ही बाहर हो गई, चलन से उसके स्थान पर दूसरी आ गई। अब हम फिर दूसरी को सीख रहे हैं, जब तक उसको सीखते एक्सपर्ट बने तब तक वो भी बाहर हो गई। तो यह एक रेस भी है, यदि दौड़ सकते हो तो दौड़ो, और नहीं तो लोग तुमको पीछे छोड़ करके आगे निकल जाएंगे, तुम पीछे रह जाओगे। हम दौड़ तो रहे थे लेकिन जीते तो नहीं। इनाम तो जीतने पर है, दौड़ने से तो नहीं मिलता इनाम। परिणाम ये होता कि हम या तो न बिजनेस के स्वरूप पर आ जाते हैं, जो या तो हमको एम्प्लॉयमेंट देते हैं या फिर थोड़ी बहुत इनकम देते हैं। इसलिए यह एक कुछ तीखा सच, कड़वा सच, ये यथार्थ कह लो, शायद इसे बिजनेस का यथार्थ कहना ज़्यादा उपयुक्त होगा। धन्यवाद, नमस्कार।